आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से एक नैंड गेट आईसी को यूज कर सकते हैं और एक नोर गेट आईसी को यूज कर सकते हैं, उसका आउटपुट कैसे आता है, वो सर्किट कैसे बनता है, और साथ ही साथ नैंड गेट आईसी और नोर गेट आईसी जो होती है उसका हम ट्रुथ टेबल को कैलकुलेट करके इसके अंदर आंसर देखेंगे क्या हमारे पास निकलता है, किस तरीके से आप ट्रुथ टेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं एक छोटा सा सर्किट टिंकर कैड के ऊपर बना के। तो दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता, ये सर्किट आप देख पा रहे हैं आपके सामने मैंने बना चुका, कैसे बनाते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है सर्किट, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। हमने एक 7400 आईसी ली है। 7400 आईसी एक क्वाड नैंड गेट आईसी होती है। क्वाड का मतलब है कि एक के अंदर आपको 4 नैंड गेट मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने पिन आउट डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं। जो हमारी फर्स्ट और सेकंड पिन होती है वो हमारी इनपुट पिन होती है, जो थर्ड पिन होती है हमारी आउटपुट पिन होती है। अगर आप 1 और 2 को ए बी मान के चले, जो हमारी थर्ड पिन है उसको हम वाई बोलेंगे, जो हमारा आउटपुट निकल के आता है। तो सिमिलरली वैसे आपको 4 गेट एक आईसी में मिलते हैं। 14 पिन इस आईसी में होती हैं और जो 7th और 14th पिन है वो हमारी वीसीसी ग्राउंड होती है। तो आप देख सकते हैं हमने जो हमारी 7th पिन है उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है और हमारी जो पावर पिन है उसको मैंने वीसीसी के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। वीसीसी मतलब हमारी 5 वोल्ट जो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मैंने 2 स्विच को यूज़ किए हैं यहाँ पे। इसको डीपीएसटी स्विच बोला जाता है दोस्तों। डीपीएसटी स्विच मतलब अगर मैं लो करता हूँ तो मतलब 0 आउटपुट जा रहा है, और अगर मैं हाई करता हूँ तो 1 आउटपुट जा रहा है। अगर हाई 0 आउटपुट बनाने के लिए आपको ये सर्किट बहुत जरूरी है। ऐसा सर्किट आपको बनाना पड़ेगा। आपको 1 साइड जो होती है उसको कनेक्ट करना है पॉजिटिव के, और जो दूसरी साइड होती है उससे आपको आउटपुट लेना है। बट मेक श्योर करें कि जो दूसरी साइड है उसी को आपको ग्राउंड के साथ भी रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करना है। इसको पुल डाउन रजिस्टर भी बोला जाता है। सिमिलरली मैंने 2 स्विच यहाँ पर यूज़ किए हैं। अगर फिर से दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सर्किट, तो मैंने जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसके अंदर मैंने नोट गेट, एंड गेट और अदर गेट्स के बारे में बताया है, आप उसको जाकर रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर आईसी प्लेस कर दिया। आप देख सकते हैं हमारा जो ये इनपुट 1 है और ये हमारा जो है इनपुट 2 है। देख सकते हैं ये इनपुट 1, ये इनपुट 2 और ये हमारा आउटपुट है जिसको मैंने एक एलईडी के पॉजिटिव कनेक्ट किया है और नेगेटिव डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूं इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर हाई आता है तो ये 1 होगा, 1 होते ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये एलईडी ग्लो कर जाएगी। अगर यहां पर कुछ भी नहीं आता है मतलब 0 आता है, इसका मतलब ये एलईडी ग्लो नहीं करेगी, हमें इंडिकेशन मिल जाएगा। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। अगर हम थोड़ी सी नजर डालते हैं ट्रुथ टेबल पे नैंड गेट की, तो आप देख सकते हैं अगर हम ए को 0 रखते हैं और बी को 0 रखते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आना चाहिए। तो सिमिलरली अगर मैं ए को 0 रखता हूं और बी को 0 रखता हूं और मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है। अगर मैं ए को 0 रखता हूं और बी को 1 कर देता हूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट फिर से 1 आ रहा है। अगर मैं ए को 1 और बी को 0 कर देता हूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट फिर से 1 आ रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों को 1 कर देता हूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 हो चुका है यहाँ पर। तो सिमिलरली आप ट्रुथ टेबल के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नैंड गेट का एक्सप्रेशन जो होता है आपको पता है, ए डॉट बी का होल बार होता है, मतलब एंड गेट का जो उल्टा होता है। एंड गेट में आप देख सकते हैं जब दोनों के दोनों हाई होते हैं तभी आपको 1 देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब दोनों हाई हैं तब 0 है। अदरवाइज आप कोई भी सीक्वेंस तैयार कर लीजिए ये हाई ही रहने वाला है इसके अंदर, अनटिल अनलेस दोनों आपके 1 ना हो जाए तब। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। इसी के अंदर मैं चेंजेस करके दिखाना चाहता हूँ कि आप नोर गेट कैसे बना सकते हैं। तो नोर गेट आईसी जो होता है उसका नाम होता है 7402। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी सेम सर्किट के अंदर आपको यहाँ से 7400 को डिलीट करके, जैसे मैं आपके सामने डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ से मेरे को सर्च करना है 7402। 7402 करते देखते हैं आप सकते हैं क्वाड नोर गेट आईसी आपके सामने आ चुकी है। मैं इसको प्लेस करूंगा। मेक श्योर करें कि आपका जो 14th पिन है वो अलाइन होनी चाहिए इसके साथ, और आपकी जो ग्राउंड पिन है वो ग्राउंड के साथ अलाइन होनी चाहिए। सेम इनपुट रहेगा हमारा, सेम आउटपुट रहेगा। मैंने प्लेस कर दिया है और आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर 7400 की जगह यहाँ पर मैं 7402 करके पिन डायग्राम निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा पिन डायग्राम है। इस तरीके से हमारा कुछ ये नोर गेट रहता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खास बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रीवियसली हमने जो हमारी आईसी थी उसमें क्या था कि हम इनपुट 1 पिन पे और 2 पिन पे दे रहे थे और आउटपुट हम 3rd पिन पे ले रहे थे। बट यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर क्या है कि हमको इनपुट जो है वो 2nd और 3rd पिन पे देना पड़ेगा और आउटपुट हमको 1 पे लेना पड़ेगा। तो ये चेंज हम कर देते हैं। मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ इन वायर्स को, और ये वायर को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले ब्लू वायर है तो मैं इसको 1 से आउटपुट देता हूँ। 1 से मैं इसको कनेक्ट करके यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड करता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे हमारी जो पिन नंबर 2 है उसके अंदर येलो वायर चल रहा है हमारा, तो हमारा जो ए इनपुट है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ 2 पिन के, और जो हमारा बी इनपुट है जिसका कि कलर हमारा ग्रीन है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं पिन नंबर 3 के। तो आप देख सकते हैं इस सर्किट के हिसाब से आप सिंपली समझ सकते हैं। देखिए 1 पे हमारा आउटपुट आएगा, 2 पे हम इनपुट देंगे और 3 पे हम इनपुट देंगे, और जिससे हमारा जो आउटपुट है वो 1 वाली पिन के ऊपर जो हमने एलईडी के साथ कनेक्ट किया है उस पर आ जाएगा। ये येलो हो चुकी है, इसको मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। तो आप सिंपली समझ सकते हैं हमारा जो ग्रीन और येलो हमारे इनपुट 1 और 2 है और ब्लू है हमारा आउटपुट। अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ सिमुलेशन को। आप देखिए तो अभी हम नोर गेट आईसी के अंदर जो हमारे ट्रुथ टेबल है उसको चेक करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे आपके पास ए बी आपका इनपुट है और जो हमारा वाई है वो हमारा आउटपुट होता है। तो हमारा ए जो है यहाँ पर ये येलो पिन है और जो हमारा बी है वो यहाँ पर हमारी ग्रीन पिन है, और हमारा जो आउटपुट है वो हमारी एलसीडी
LCD है, जो LED है। सिमुलेशन आपके सामने स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं A को 0 करता हूँ और B को 0 करता हूँ, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। जैसे हम A को 0 B को 0 करते हैं, आप देखते हैं हमारे पास आउटपुट 1 आ रहा है। 1 का मतलब आप टेबल में देख पा रहे होंगे, ट्रुथ टेबल के अंदर एग्जैक्टली करेक्ट हमारा आउटपुट आ रहा है। अब मैं A को 0 और B को 1 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 0 आउटपुट आ रहा है, जो कि ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। फिर मैं A को 1 और B को 0 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा है। और मैं दोनों को ही अगर मैं 1 करता हूँ तो भी हमारे पास आउटपुट तो 0 आ रहा है। तो इस हिसाब से नोर गेट की आईसी जो है परफेक्टली वर्क कर रही है। नोर गेट के आईसी के अंदर हमने ट्रुथ टेबल को चेक कर लिया है, साथ ही हमने नैंड गेट की आईसी के अंदर ट्रुथ टेबल चेक कर लिया है। इसी तरह अगर आपको और आईसी से रिलेटेड कैसे वो फंक्शनिंग करते हैं, कैसे उनका ट्रुथ टेबल हम चेक कर सकते हैं, कैसे हम उसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है तो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में और ही कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड।